हेलो दोस्तों, एसके इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मेरे पास ये एक पीसीबी रिपेयर होने के लिए आउटडोर की अभी मैंने इसकी हीटसिंक इसलिए खोली थी कि एक बार इसको टेस्ट कर लिया जाए। टेस्ट के हम ये देख रहे थे हम फिजिकल चीज़ों को चेक करते हैं पहले, उसके बाद हम सोचते हैं कि अब वीडियो बनाएं। फिजिकल देखने का मतलब ये है कि जैसे एक एक्स्ट्रा रखा हुआ है, ये कहीं से कट पिट तो फुट आउट नहीं रहा, क्योंकि वो चीज़ तो कोई भी रिपेयर कर लेगा। अब प्रॉब्लम इसके अंदर बड़ी अजीब प्रॉब्लम है। कस्टमर ने क्या था कि उसकी इंडोर की पीसी सेम थी, आउटडोर की पीसी भी उन्होंने वोल्टास की दूसरे सर्विस सेंटर से मंगाई, लेकिन इसमें आने के बाद इसके अंदर L3 का एरर आता रहा। मतलब हल्का सा स्टार्ट होता है, एक सेकंड के लिए कंप्रेसर तुरंत ही मतलब बंद हो जाता है, L3 का एरर आ जाता है। तो बस कंडीशन ये बन गई कि पीसी वापसी नहीं दे सकते थे, अब यही पीसी भी हमें ठीक करनी पड़ेगी। तो चलिए अब मैं दोस्तों आपको दिखाता हूँ फॉल्ट है क्या। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्रेसर भी हमने ऑलरेडी कनेक्ट कर रखा है। आप देख सकते हैं GMCC का कंप्रेसर कनेक्ट है, ओरिजिनल कनेक्टर के साथ कनेक्ट है। आप देख सकते हैं ये देखो सब कुछ वायर भी वही है, मतलब जैसा है ऐसी की ऐसी है, ठीक है। और यहाँ पे इंडोर पीसीबी है और इसको चलिए ऑन करते हैं और स्टेटस LED देखेंगे क्या आ रही है और क्या चीज़ है, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देखेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, यहाँ पे एक हमारी स्टेटस LED भी होती है। ये देखो आपको स्टेटस LED दिखाई देगी, ये देखो, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा पहले एक बार टाइट कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरा कनेक्टर भी थोड़ा लूज है, इसको बंद करता हूँ। ये देखो मैंने टाइट कर लिया। अब मैं इसको यहाँ पे न्यूट्रल फेस से कनेक्ट कर लूँगा, ठीक है। अब देखना दोस्तों, पहले इसका करंट डिस्चार्ज होने जाते हैं। यहाँ पे एक स्टेटस LED आपको दिखाई दे रही होगी, अभी ये ब्लिंक कर रही है क्योंकि हल्का सा एक स्पार्किंग कर रहा था। हम इसका कैपेसिटर को यहाँ पे इंस्टेंटली डिस्चार्ज कर लेते हैं, जिससे देखो डिस्चार्ज हो गया है क्योंकि इसमें रिले की आवाज़ आ चुकी है। अब हम इसे ऑन करेंगे पीसीबी को, ठीक है। अब पीसीबी को ऑन करेंगे और यहाँ पे एक स्टेटस LED है, आप नीचे की तरफ होती है आप लेकिन ऊपर से देखेंगे, और यहाँ पर इसकी डिस्प्ले रखी हुई है और यहाँ पर हमारा ये इंडोर मोटर है। तो इंडोर मोटर से कोई मैटर नहीं है, चलिए ऑन करते हैं। सेट को ऑन किया, स्टेटस LED एबनॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे ऑन करते हैं। ऑन किया, कंप्रेसर रखा हुआ है, देखेंगे देखो कंप्रेसर के इधर टिक जैसी आवाज आई और वहां पे स्टेटस LED गई। अब ब्लिंक आना शुरू हो जाएगा, अभी देखना। थोड़ा सा मैं यहाँ पे जूम कर लेता हूँ। अब देखो स्टेटस LED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33। ये देखो बंद हुआ। अब दोबारा से यही प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि 33 टाइम ODU लाइट ब्लिंक है, ठीक है। अब चलिए हम इसका एरर कोड देख लेंगे। हम इसका एरर कोड देखेंगे 33 टाइम ODU वोल्टास में किस चीज़ का आता है। तो थोड़ा सा यहाँ से जूम आउट करते हैं और अब आपको प्रॉपर दिखाते हैं। तो अगर हमारे पास वोल्टास की और पीसीबी रखी है तो इसके स्टेटस LED के हिसाब से यहाँ पे सेम होता है। तो यहाँ पे देखेंगे ODU लाइट फ्लैशिंग, ODU लाइट है यहाँ पे 33 टाइम। यहाँ पे L3 एरर, ड्राइव फेज करंट ओवरलोड फॉल्ट। 33 L3 ड्राइव फेज करंट ओवरलोड फॉल्ट। तो दोस्तों ये फॉल्ट है इसके अंदर। तो ये एक फॉल्ट भी है और एक फॉल्ट भी नहीं है। फॉल्ट किसके लिए है? फॉल्ट उसके लिए है कस्टमर के लिए। हमारे लिए इस पीसीबी के अंदर कोई भी फॉल्ट नहीं है। ड्राइव फेज ओवरलोड प्रोटेक्शन, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारी गेट पे ड्राइव आती है, चाहे IPM वाला हो चाहे हमारा नॉर्मल हो, जब गेट पे ड्राइव आती है
तो हमारी लो फ्रिक्वेंसी से शुरू करता है कंप्रेसर को, और कोई कोई कंप्रेसर होता है हाई फ्रिक्वेंसी के, तो उस कंप्रेसर पे वो पीसीबी ना चलने की वजह से दिक्कत आती है। तो अभी हम क्या करेंगे, एक बार यहाँ पे इस पे दूसरा कंप्रेसर लगाएंगे। ये JMCC KSN 140D21UF है। इसकी फ्रिक्वेंसी जो है यहाँ पे एट 180 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी है। तो हम यहाँ पे एक लो फ्रिक्वेंसी का कंप्रेसर ले लेते हैं। ये वाला कंप्रेसर दो हमें, हमारे पास और कंप्रेसर भी रखे हुए हैं। ये वाला कंप्रेसर दो JRCC, ये एक लो फ्रिक्वेंसी का कंप्रेसर है जो कि ज़्यादातर मॉडल पे लग जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं 15 to 130 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी, ये लो फ्रिक्वेंसी का कंप्रेसर है। तो चलिए एक बार इसको कनेक्ट करते हैं। देखो फिर से मतलब रीअटेम्प्ट किया इसने, टिक देसी अभी कंप्रेसर में से आवाज आई, रीअटेम्प्ट किया। अभी आपके सामने लाइव है कि यहीं, इसको यहाँ से हटा देते हैं। हमने हटाया, और यहाँ पे इस कंप्रेसर के तार कोई से भी लगा दें, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंप्रेसर स्टार्ट तो हो जाएगा, चाहे वो उल्टा स्टार्ट हो। ये हमने यहाँ पे लगा दिए, ठीक है। तो हमने लो फ्रिक्वेंसी का कंप्रेसर लगाया है, जो कि दोस्तों मैजिकल, वर्लपूल और काफ़ी सारे मॉडलों में आता है। ये वाला जो कंप्रेसर है CRSS का, ठीक है, काफ़ी अच्छा कंप्रेसर माना जाता है आजकल के जो मतलब लो नॉर्मल PCBRs पे सभी पे चल जाता है। और वो जो है वो थोड़ा सा हाई फ्रिक्वेंसी का कंप्रेसर है। अभी ये हाई फ्रिक्वेंसी लो फ्रिक्वेंसी का मैटर आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा। पहले रीअटेम्प्ट होने देते हैं, ठीक है। आपके सामने बिल्कुल लाइव चलती रहेगी। मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ से दिखा देता हूँ वीडियो को, मतलब और थोड़ा ऊपर से दिखे आपको सारी चीज़ें। ये देखो, अब आपको सारी चीज़ें दिख रही होगी। अब इस वीडियो के अंदर आपको 3-4 चीज़ें एक साथ दिख रही होंगी। पहले इंडोर पीसीबी, फिर आउटडोर पीसीबी, कंप्रेसर, और यहाँ पे स्टेटस LED आप देखेंगे। यहाँ पे आपको स्टेटस LED भी नज़र आ रही होगी, ये यहाँ पे, ठीक है। अभी स्टेटस LED भी आप देखेंगे तो ग्रीन, ये रेड लाइट है, ब्लिंक कर रही है। अभी इसको ऐप नॉर्मल पर जाने देते हैं और रीअटेम्प्ट करने का इंतज़ार देखते हैं। तो अभी ये दोस्तों क्या होगा, ये जो रेड लाइट है ये रुक जाएगी। ये रेड लाइट जब रुकी रहेगी तो हमारी PCB ऐप नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर ये ब्लिंक करती रहेगी किस तरह से, मतलब ये काउंट करती है कि आउटडोर PCB में दिक्कत है या इंडोर PCB में दिक्कत है, तो उस हिसाब से हमारा एरर निकलता है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। अब ये लाइट जो है यहाँ पे रुकने वाली है, और रुकने के बाद ये फिर से रीअटेम्प्ट कराएगी कंप्रेसर को। अगर PCB में दिक्कत होगी तो दोबारा से एरर आएगा। वो हम फिर इसके IPM जो लगे हुए हैं, IPM यानी कि IGBT लगे हुए हैं इसके अंदर 6, या IPM भी होता है, तो उसकी गेट को हम चेक करते, UVW इसके कंफर्म पूरे तरीके से आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, तो उसको चेक करते। अगर वे सारी चीज़ ठीक है तो 100 के 100% हमारे कंप्रेसर की दिक्कत रहती है। अब फिजिकल हमने सारी चीज़ें इसके अंदर देखी कि ये दिक्कत है। अब हम इसे आ जाते हैं कि इसकी टेस्टिंग पे। सबसे पहले हम इसी ऐसी कंडीशन में जब फेज फॉल्ट हुआ, रिवर फॉल्ट हुआ, कंप्रेसर मिसिंग फॉल्ट हुआ, देखो मैं दिखा देता हूँ आपको, कुछ एरर दिखाता हूँ, ये चीज़ ध्यान रखना। देखो अभी वहाँ पे लाइट जो स्टेबल रह गई, आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइट रुक गई है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे काफ़ी सारे हैं कंप्रेसर से रिलेटेड, मतलब जितने भी यहाँ पे वो आएंगे ना, ड्राइव के हुए, फेज वेज, ये सारे दोस्तों कंप्रेसर से रिलेटेड ही फॉल्ट होते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि रीअटेम्प्ट करने के बाद हमारी PCB चलती है नहीं चलती है। ये देखो आपको दिखा दे रहा हूँ, ये जो कंप्रेसर है ना, ये देखो ये चल गया, ये देखो अब ये चला क्यों, वो PCB एकदम झटके से देती है, और वहाँ पे वो फ्रिक्वेंसी पे वो मैच नहीं करता, उसे लगता है कि भाई गलत है, वहाँ से वोल्टेज गलत आ रही है। लेकिन ये जो कंप्रेसर है ये लो फ्रिक्वेंसी पे भी मतलब काफ़ी अच्छे से काम करता है, वो लो फ्रिक्वेंसी हाई करंट देती है। देखो अभी यहाँ पे कंप्रेसर बंद हो गया, ये चला था थोड़ी देर तक। किस लिए बंद हुआ, क्योंकि दोस्तों एक तो इसके अंदर अभी हमारा इसका एयर भी नहीं खोल रखी, और इसके अंदर दोस्तों जो ये आउटडोर की PCB है ना, ये DC मोटर के लिए है, ठीक है। इसमें अभी DC मोटर का एरर आ जाएगा 6 टाइम वाला, ठीक है। वो DC मोटर हम इसके अंदर लगा देंगे तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जो इसमें पहला जो फॉल्ट था वो हमारा क्लियर हो चुका है। तो जो हमारी PCB है वो बिल्कुल परफेक्टली चल रही है, PCB की दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। हमारी जो दिक्कत थी वो कंप्रेसर की दिक्कत है। तो जो L3 का एरर था वो इस वजह से आई थी, कंप्रेसर इस पर मिसमैच था। तो अब आपको क्या करना होगा कि भाई या तो PCB चेंज करो जिसकी भाई की PCB है, या कंप्रेसर चेंज करो, दो में से कोई एक ऑप्शन है। अगर इस तरह का एरर आता है ना L3 का, तो दोस्तों आपको कंप्रेसर की ही फॉल्ट है, वो आपको PCB में
ना के बराबर ही चांस मिलेगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।